क्या दान पुण्य करने से भगवान मिलते हैं और क्या मंदिर जाने से भगवान मिलते हैं? भगवान को कैसे पाया जा सकता है? भगवान किन लोगों से मिलना पसंद करते हैं और वह अब तक किन किन लोगों से मिले हैं? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर इंसान को जानना चाहिए होता है। तो आज आपको इन सारे सवालों का जवाब महात्मा बुद्ध की इस कहानी से मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। यह बात उस वक्त की है जब बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे भी थे। फिर एक दिन उस आदमी के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी भी धन की कमी तो नहीं आएगी। धन के अलावा भी मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी भी नहीं है और बस अब बचे कुछ जीवन में ईश्वर के दर्शन करने हैं। फिर क्या था, उस आदमी ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। ईश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करने से की, लेकिन बहुत सारे धर्म स्थलों और मंदिरों को बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस आदमी ने सोचा कि अब मुझे बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उस आदमी ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्रा की और उनके दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, लेकिन उस आदमी को ईश्वर अभी भी कहीं नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह इंसान थक गया और फिर एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं 20 सालों से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर ईश्वर कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध कहने लगे कि ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। पर तुम यह बताओ कि तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा। वह आदमी बुद्ध को सारी बातें बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं, ऐसा करो, तुम शाम को मेरी कुटिया के बाहर आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह आदमी आश्चर्य से भरकर वहां से चला गया और सोच रहा था कि बुद्ध मुझे कैसे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद शाम होने को आई। महात्मा बुद्ध शाम होने से पहले ही कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर वह शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गया। सभी मोती को ढूंढ रहे थे कि इतने में वो आदमी भी वहाँ आ पहुँचा। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, वो खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वह आदमी भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने में लग जाता है। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती कहीं नहीं मिला। वह आदमी परेशान हो गया और फिर उसने बुद्ध से आकर पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार उस मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार वो मोती कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या? अगर वह मोती आपने कुटिया के अंदर देखा तो कुटिया के अंदर ही होगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझसे भी साथ में ढूंढवा रहे हो। आप अपना तो समय व्यर्थ ही कर रहे हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वो आदमी बोला, बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था
कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने कभी उसे अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी भी खोजने से नहीं मिलते, उनके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़ दो, अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। और अगर तुम अपने अंदर के ईश्वर को देख लोगे तो हर इंसान में, हर जगह तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की इस अमृत भरी वाणी को सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहा कि मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में ईश्वर तो हमारे अंदर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।